नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, किससे मिलने ही नहीं देंगे ये। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। करिए, अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को। तो गोपाल राय को आपने सुना, थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्हें जाने की परमिशन हालांकि 10 से 15 मिनट के इंतजार के बाद मिली, लेकिन अब वो अंदर जा चुके हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच राघव चड्ढा ने भी बड़ा निशाना साधा है बीजेपी पर और साफ तौर पर ये कहा है यहाँ की केजरीवाल एक विचार है, एक सोच है। और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि शरीर गिरफ्तार कर सकते हैं, सोच को नहीं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है और यहाँ राघव चड्ढा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। राघव चड्ढा के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि केजरीवाल को आप कैद कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं। हो इसी तरीके का ट्वीट कल यहाँ पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा भी किया गया था। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, अब आपको ये सुनवाते हैं। समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो चलिए उस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल राघव चड्ढा ने जिस तरह से हमला बोला है बीजेपी पर, वो आपने सुना। बीजेपी राघव चड्ढा पर जो है वो हमलावर है। राघव चड्ढा ने पीसी करके इस बात का जिक्र किया था कि केजरीवाल एक सोच है और उस सोच को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और अब बीजेपी की तरफ से भी हमला जो है वो बोला गया है और ये भी कहा है, राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर उनको चिंता है। लेकिन इस वक्त यहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट है वो अपने दर्शकों को फटाफट एक बार दिखा दें। आप देख सकते हैं 10 बजे प्रदर्शन की बात कही गई थी। अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगा दी गई है। आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे होंगे और साथ ही ये जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को अब रस्सी के जरिए फिक्स किया जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त यहां पर मुस्तैद हैं और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है ताकि जिस प्रदर्शन का जिक्र लगातार किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो बीजेपी के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंचेंगे, ठीक 10 बजे उस प्रदर्शन को यहां पर रोका जा सके, जिसके चलते हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर जो है वो किया गया है। आईटीयू की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहां से महज तकरीबन इसी हादसे में एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो गई है। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जितने लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की लगातार कोशिश चल रही है। भीषण हादसा, एक व्यक्ति की मौत की खबर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंजलि टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, यहाँ एनएचआई के द्वारा निर्माणाधीन पुल का स्पेन गिरा और कुछ लोगों के इसी स्पेन के नीचे दबने की खबर सामने आई है। पुल में जो काम करता है लेबर उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता है। उस पर से अभी लोड पे जो है 90 चक्का गाड़ी चला करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुँचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की आज हाउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल की कस्टडी मांग सकता है प्रवर्तन निदेशालय। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, लाया गया प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस। सिटी के लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली वालों के लिए खुशी का दिन है। राज्य को भ्रष्टाचार, झूठ और तमाशे से मुक्ति मिलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत केजरीवाल पर फिट बैठती है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मिले पुख्ता सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर, सुनवाई के दौरान सभी सबूत पेश कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय। दिल्ली के मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी पर गृह मंत्रालय की नजर। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएचए ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। आज देश भर में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। हिरासत में जाने पर बोले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कहा साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना चाहती है केंद्र की सरकार। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के आवास के बाहर दिखी भारी सुरक्षा, पैरामिलिट्री के जवान तैनात। आज आम आदमी पार्टी ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान, कहा इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी ने बीजेपी पर हमला किया, कहा चुनाव की घोषणा होने के बाद किया गया गिरफ्तार। लड़ाई सामने आकर मैदान में लड़े भारतीय जनता पार्टी, ईडी के पीछे छुपकर ना करें राजनीति। पीएम मोदी भूटान के लिए हुए रवाना। आज से भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। टीएमसी के लोकसभा प्रत्याशी यूसुफ पठान का बयान, कहा दौर बदलने वाला है, अच्छे के लिए बदलाव होना जरूरी। यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। वकील ने कहा बाद में जोड़ी गई धारा पर दी गई है याचिका। एल्विश के सहयोगी विनय और ईश्वर पर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। कोर्ट ने पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। होली को लेकर मथुरा में उत्साह का माहौल। वृंदावन शरणगति आश्रम में लोगों ने खेली होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ईडी का एक्शन। शाहबाद में बीजेपी नेता संदीप गर्ग के आवास पर रेड पड़ी। कर्नाटक में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। कलबुर्गी जिले में स्थापित किए गए 39 चेक पोस्ट। बदायूं दोहरे हत्याकांड के खिलाफ युवा मंच संगठन का विरोध प्रदर्शन। घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। 2 मिनट का धारण किया मौन। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त बने कैलाश शिंदे 18वें आयुक्त के तौर पर संभाला कार्यभार। अंबेडकर नगर के जिला जेल में बंद हिस्ट्री शीटर पवन पांडे की बिगड़ी तबियत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ। स्ट्रीट लाइट के खंभे से उतरा करंट, एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हादसा। कंटोनमेंट एरिया में सीओडी ब्रिज के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। 3 लाख रुपए जब्त किए। मेरठ निवासी शख्स ने पुलिस से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और एसओजी ने हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 से ज्यादा तमंचा, 15 अधबने हथियार कारतूस बरामद किया। यूपी के रायबरेली में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी की पिटाई हुई। महिलाओं और ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक छात्रावास के अधीक्षक ने खुदकुशी की। पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड नोट बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला एक युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद। 15,000 किलो लहन नष्ट किया गया। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा टिकट को लेकर 2 से 3 दिन में सभी भ्रम हो जाएंगे दूर और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 ई रिक्शा समेत बैटरी कन्वर्टर भी जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में मेरठ की विजिलेंस टीम का एक्शन। रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। अनुज के पास से रिश्वत के 8,000 रुपए बरामद किए गए।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। पेशी से पहले केजरीवाल को एक तरफ ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां से रिमांड मांगेगी। एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर पर है। मेरे ठीक पीछे ईडी दफ्तर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मेडिकल की जो टीम है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले पहुंची है। वो तस्वीरें भी आपको मिली होंगी। पेशी के लिए जब ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले मेडिकल होना है, तो वो टीम इस वक्त यहाँ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। और यही ईडी दफ्तर पर मौजूदगी है मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे की भी। एक बड़ी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मीनाक्षी रजत भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन का ऐलान दरअसल आज किया गया है। और साथ ही साथ इस गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेगी आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। वहां से मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें, यही ईडी दफ्तर से, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले मेडिकल की टीम पहुंची है। अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का यहां पर मेडिकल होना है। फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन आप ये देखिए कि कितने समन भेजे जाते हैं।